क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 245 करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। दो डेसिमल प्लेसेस तक आपको 245 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 245 का स्क्वायर रूट निकालना आपको दो डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। पेयर बनाओ, पेयर पीछे से बनेंगे ना, तो ये आपने पेयर बनाए, ठीक है। ये बच गया 2। तो 2 कब आएगा, या तो 2 आना चाहिए या 2 से छोटा। तो 2 तो आएगा नहीं किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिल जाएगा। 2 माइनस 1 1, 45 को नीचे लेके आओगे पूरे पेयर को, ठीक है। 1 का डबल कर दो 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा। अब 2 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई, जैसे आपने यहाँ 3 लिखा तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यही नंबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए वो, ठीक है। तो 23 की 3 के साथ करोगे 69 आ जाएगा, वो तो ज़्यादा छोटा है। 25 की 5 से करोगे 125 आ जाएगा, वो भी छोटा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 6 की 6 से 26 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा। तो 5 पे रन होगा ये, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप 5, तो 25 की आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई की, क्या आया 125। अब 145 में से 125 माइनस करोगे, यह आ जाएगा 20। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाओगे क्योंकि आपको बचा हुआ है ना रिमाइंडर अभी भी, तो डेसिमल पॉइंट लगाओगे और यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अब 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो 00 पेयर, जब भी जैसे सिंपल डिवीजन करते हो ना आप, सिंगल जीरो उतारते हो यहाँ, ठीक है। अब 00 लेके आओगे आप, तो 00 ये नीचे ले आओ, फिर 2000 हो गया नीचे। अब ये 15 है, 15 का डबल करोगे 30। तो 30 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करें, और या तो ये नंबर आए या इसके आसपास नंबर आए, छोटा नंबर, ठीक है। तो 307 की करो, 6 की करो, 6 से 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, ये 6 पे रन होगा, ठीक है। 306 की आपने 6 से मल्टीप्लाई की तो 1836 ये आ जाएगा। तो अब ये बचेगा आपका 64, 164 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर एक डेसिमल पॉइंट तक आया अभी तो आपका आंसर, 00 नीचे लेके आओ, ठीक है। 2 जीरो और लेके आओगे आप यहाँ। अब ये नीचे आएंगी पेयर में। अब 156 का डबल करना है अब आपको, 15 का नहीं करना है, 156 का डबल करना है। 156 का डबल क्या आएगा 312, ठीक है। 312 आ जाएगा। अब 312 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो ये नंबर आए या इसके आसपास आए। तो देखो मल्टीप्लाई करके 3125 की देखो 5 से करके, ये आ जाएगा 15625, ठीक है। 3125 लिख दोगे यहाँ, ठीक है। तो अब रिमाइंडर बचेगा आपका 10 - 5 5, 9 - 2 7, 13 - 6 7, 775 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बचा रहने दो रिमाइंडर को, क्योंकि हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना था आंसर। तो 245 का रूट क्या आएगा 15.65, ठीक है। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ आपको, 496 का 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। 496 का, तो पीछे से पेयर बनाया आपने, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 0 बचेगा रिमाइंडर। 96 को नीचे लेके आओगे, इस 2 का डबल करोगे 4 हो जाएगा। यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है उसकी उसी से मल्टीप्लाई, या तो 96 आए या 96 के आसपास आए, ठीक है। तो 2 लिखोगे आप, क्योंकि 3 तो बड़ा हो जाएगा। 42 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा, ठीक है। 6 - 4 2, अब 9 - 8 1, तो 12 बचेगा। पॉइंट लगाओगे डेसिमल पॉइंट, 00 लेके आओगे नीचे, ठीक है। अब 22 का डबल करोगे 44 हो जाएगा। 44 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई 1200 या इससे छोटी आए, ठीक है। तो अगर आप 442 की 2 से करोगे तो
442 की 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 884 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे 316, फिर डबल जीरो नीचे लेके आओगे, क्योंकि हमें आंसर कितने डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, 3 डेसिमल पॉइंट तक। अभी तो 1 डेसिमल पॉइंट तक आया है ना, तो अब क्या करोगे, 222, 222 हो गया ना ये, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 444। अब इसके बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई या तो ये आए या इससे छोटा आए। ठीक है, 31600, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करके देखो, 4447 की मल्टीप्लाई 7 से, क्योंकि 7 4 जा 28 आएगा ना, तो 31 के नज़दीक है वो, इसीलिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थ्री वन टू नाइन ये आ जाएगा। ठीक है, तो 10 - 9 1, 9 - 2 7, 5 - 1 4, 471 बचेगा। यहाँ किस पे रन किया आपने, 7 पे। ठीक है, अब इसका डबल करोगे, 2227 का डबल करोगे। ठीक है, इसका डबल मीन्स क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4454। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करें और ये डबल जीरो और नीचे लेके आओगे आप। ठीक है, ये आ जाए 47100, ये बचना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 1 इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 44541। ठीक है, अब 10 - 1 9, 9 - 4 5, ये 10 - 5 5, 6 - 4 2, 2529 बचेगा रिमाइंडर आपका, और आंसर आ जाएगा 22.27। ठीक है, 271, तो 496 का रूट क्या आएगा आपका, 22.271। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। इसमें दिया हुआ आपको 82.6 का निकालना है 2 प्लेसेस तक। ठीक है, 82.6 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको 2 प्लेसेस तक। तो देखो, अब डेसिमल पॉइंट वाले आए हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना, आपको डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है ना, उसका अलग से पेयर बनेगा, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा हुआ है उसका अलग से पेयर बनेगा। ठीक है, तो 6 तो सिंगल है आपके पास, और आपको ये भी पता है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ 0 लगा सकते हो, कितनी भी 0 लगा लो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, तो अब पेयर बना लो आप, क्योंकि हमें पेयर बनाने ना, इसलिए डबल ये 3 0 लगा लिया आपने, तो 2 पेयर बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब 82 चाहिए, तो किसकी किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 9 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 81, 82 - 81 1 बचेगा। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आया आगे। अब 60 को नीचे लेके आओगे, अब 9 का डबल करोगे 81 हो जाएगा, 9 का डबल 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 का डबल हो गया 18। अब 18 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो 160 आए या उससे छोटा है। तो अगर आपने यहाँ 1 भी लिख दिया तो 181 हो जाएगा, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 0 लिखेंगे। 180 की 0 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 0, तो क्या बचेगा 160, फिर डबल 0 नीचे लेके आओगे। अब ये 90 हो गया, 90 का डबल करोगे 180। अब यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करें और इसके नज़दीक आए या यही आंसर आ जाए। तो 9 से करके देखो, 1809 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा आपका 16। ज़्यादा है क्या, नाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ 9 से तो बड़ा आएगा। ठीक है, 8 से करके देखो, 1808 की 8 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा
14464, 14464, ठीक है, ये आया। तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, ठीक है, और ये बच जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे, आपने किस पे रन किया, ये 8 पे रन किया है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब ये रिमाइंडर बच गया, क्योंकि हमें तो 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर चाहिए था ना, तो यहाँ छोड़ दो इसको। क्या आ जाएगा 82.6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 9.08, ये आपका आंसर, ठीक है, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है, 0.065 का निकालना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 0.065, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कितने डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो जीरो तो आप कितनी भी लगा सकते हो पीछे, ठीक है, 1 2 3 4 5 जितनी भी लगानी चाहिए आप लगा सकते हो, ठीक है। अब पेयर बनाओ, डेसिमल पॉइंट से पहले तो बन ही नहीं रहा पेयर, इसके बाद बनाओ। एक तो ये बन जाएगा, ये भी पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बनेंगे आपके, कितने भी जीरो लगा सकते हो आगे भी आप, लेकिन हमें आंसर सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी, 0 माइनस 0 0, ये डेसिमल पॉइंट आया है तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाओगे। 0 6 को नीचे लेके आओगे, अब पेयर नीचे लेके आते हैं ना। अब 0 का डबल करोगे 0, अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है उसकी उसी से मल्टीप्लाई 6 आए या इससे छोटा है, तो वो 3 की 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे आप 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 माइनस 4 2। अब फिर पेयर नीचे लेके आओगे 5 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 का डबल करोगे 4, 4 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 250 आ जाए, तो 6 की 6 46 की 6 से करेंगे 6 6 या 36, ये बड़ा आएगा। 5 से करो 45 की 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 225, ठीक है। माइनस करोगे 25, तो यहाँ तक तो कर चुके हो, ये डबल जीरो नीचे लेके आओ। अभी तक 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आया ना, एक और चाहिए आपको, तो 25 का डबल करोगे 500। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई इसके नज़दीक आए या इससे छोटा है, तो वो आ जाएगा 4 आएगा, क्योंकि 505 की 5 से करोगे तो 2525 आ जाएगा, इसलिए 4 से करेंगे। 504 की 4 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2016, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 484 बच जाएगा आपके पास, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमारा आंसर तो ये आया 0.254, तो 0.065 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 0.254, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में क्या दिया होगा 5.2005, 5.2005, 2005 है ना, इसका निकालना है 2 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट। तो एक तो पेयर, इसका तो पेयर बनेगा ही नहीं, इन दोनों का पेयर ये बन जाएगा, ठीक है। 2 प्लेसेस तक निकालना है, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 20 को नीचे लेके आओगे। अब इसका डबल करोगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 120 आए या उसके आसपास आए, ठीक है। तो 42 की पहले पॉइंट भी लग जाएगा, ठीक है। 42 की 2 से मल्टीप्लाई 84 आ जाएगा, 42 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस करोगे 16 प्लस 20 36, अब 05 को नीचे लेके आओगे, ठीक है। और 2.2 नहीं, इसको 2.2 नहीं लिखेंगे, 22 का डबल करना है। अब 22 का डबल 44। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 3605 आए या उससे छोटा आए, ठीक है। ये आगे 8 पे रन होगा, क्योंकि 8 4 जा 32, 36 के आसपास आएगा ना, तो इसलिए 8 पे रन करके देखो इसको। 448 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, थ्री 584 आ जाएगा, 3584, ठीक है। 5 माइनस 4 1 और 10 माइनस 8 2, तो 21 बचेगा आपके पास, 8 पे रन हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5.2005 का रूट क्या आएगा 2.28 आ जाएगा।
ये आपका आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.602। 0.602 का रूट निकालना आपको। कितने प्लेसेस तक निकालना है? 2 प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अब देखो ये तो इसका तो पेयर बनेगा नहीं, अब ये 60 का पेयर भी बन गया। अब आगे ऐसे 0 लगा लो, आप 20 का बन जाएगा। ठीक है, 0 तो लगा सकते हो कितने भी पीछे डेसिमल पॉइंट के बाद, मीनिंगलेस होती है 0 तो डेसिमल पॉइंट के बाद। अब 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी, 0 माइनस 0 0 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा क्योंकि आगे पॉइंट आया है, तो 60 को आप नीचे लेके आओगे, 0 का डबल करोगे 0। इसके बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 60 आए या उसके आसपास आए, तो 7 आएगा। वो 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49, 11 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 20 को नीचे लेके आओगे, अब 7 का डबल करोगे 14, 14 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है उसकी उसी से मल्टीप्लाई 1120 के आसपास आए, तो 149 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये तो बढ़ा रहा है। ठीक है, 148 की देखो 8 के साथ करके, ये भी बढ़ा रहा है। 7 से देखो 147 की 7 से 1029 आएगा, ये आएगा 7 की 7 से करेंगे 1029। 147 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर बचेगा 10 माइनस 9 1, 91 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना था, वो आपने निकाल दिया। 0.602 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0.77। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। अब 4 के फर्स्ट में दिया हुआ आपको मिक्स फॉर्म में और 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर निकालना है। मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है 3.4 आप इसको लिख सकते हो 3.8। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 को 5 से डिवाइड करो, यही आ जाएगा 3.8। तो मतलब आपको 3.8 का निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, और कितने डेसिमल पॉइंट तक निकालना है? 2 डेसिमल पॉइंट तक। डेसिमल पॉइंट के बाद आप ये देखना आपको कि इवन नंबर आने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक बनाओ या 4 तक बनाओ यहाँ तक। ठीक है, या 6 तक, क्योंकि तभी पेयर बनेंगे ना जब इवन नंबर आएंगे। तो अब पीछे ये पेयर बन जाएंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, ये 8 0 नीचे लेके आओगे, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। 1 का डबल करोगे 2 हो जाएगा। 2 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई, या तो 280 आए या उससे छोटा आए। ठीक है, तो 25 की 5 से करेंगे 125, 28 की 8 से देखो 29 की देखो 9 से 261 आ जाएगा। आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 19 बचेगा रिमाइंडर, डबल 0 नीचे लेके आओगे, 19 का डबल करोगे 38, 38 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई 1900 आए या उससे छोटा है। तो 385 की करो 5 से, वन नाइन, ये भी 4 से करनी पड़ेगी, 4 से करो मल्टीप्लाई। वन 536 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको रिमाइंडर बचेगा 364। ठीक है, तो इसका रूट क्या जाएगा? 3.8 का रूट क्या आएगा? 1.94।
नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको 6/8 इसको आप लिख सकते हो 6.875। ठीक है, दिया भी हुआ है इन्होंने स्टेटमेंट में, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, क्योंकि इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे यही आएगा आपके पास। अब इसका रूट निकालना आपको 6.875 का, तो 1 2 3 है ना ये नंबर, या तो 4 करो इनको या 5 6 आगे तक लेके जाओ। ठीक है, अब पेयर बन जाएंगे ये, 2 2 जा 4, 6 - 4 2 आएगा, 8 7 को नीचे लेके आओगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 287 आया है, 2 का डबल करोगे 4 हो जाएगा। अब किसकी यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई 287 आए या उससे छोटा है, तो 46 की 6 से करके देखो, 6 6 जा 36, 276 आ जाएगा, 276। अगर आप 46 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 5 0 को नीचे लेके आओगे। ठीक है, 26 का डबल करोगे 52 के बाद यहाँ ऐसा नंबर लिखना है उसकी उसी से मल्टीप्लाई 1150 है या इससे छोटा है, तो 5 2 2 की 2 से करके देखो 1044 आ जाएगा, 522 की 2 से 1044। ठीक है, तो ये बचेंगे आपके 56 106 बचेगा, 4 - 4 0 106 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका, तो 6.875 इसका रूट क्या है आपके पास 2.62। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है।